हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के वीडियो लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर मैंने सिर्फ लास्ट ईयर की बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो किया है। एडजस्टमेंट मैं स्लाइड शो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर सब एक ही जगह बताता तो कुछ स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखता था। तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में क्या बोला है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आपका करंट ईयर और लास्ट ईयर कौन सा है। बराबर, सरस्वती हाई स्कूल खेड़ का प्रॉब्लम दिया हुआ है। खेड़ जैसे एक सिटी का नाम है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हमको दी हुई है एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको दिया हुआ है। करंट ईयर होगा अपना 2018 और 2019। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि करंट ईयर कैसा गेस करते हैं। करंट ईयर होगा 18-19, लास्ट ईयर होगा 17-18 और नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा 19 और 20। इतना तो क्लियर हो गया। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में आपको क्या बोला है, ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5000। ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। जैसे कि स्कूल का प्रॉब्लम दिया हुआ है तो स्कूल समटाइम्स कुछ फीस क्या करता है, एज ए ट्यूशन फीस कलेक्ट करता है। सबसे पहले रिसिप्ट साइड में देखिए, टोटल स्कूल ने कितना रुपए ट्यूशन फीस का कलेक्शंस किया है। दो अमाउंट दी हुई है। एक अमाउंट है लास्ट ईयर की जो करंट 2018 और 19 में, करंट ईयर 2018 और 19 में उस स्कूल ने लास्ट ईयर की कितने अमाउंट रिसीव की थी 8000 और करंट ईयर की टोटल कितने अमाउंट रिसीव की थी 1 लाख। जो 1 लाख अमाउंट है वो जाएगी आंसर में इनकम साइड में। इनकम साइड में आप लिख दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो देखते हुए फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया हुआ है तो वीडियो पॉज करके फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट का स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उस 1 लाख की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में 1 लाख। अब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में सब चेक कीजिए। जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है और उस बैलेंस शीट में चेक कीजिए कि आपको लास्ट ईयर की ट्यूशन फीस टोटल कितने आने थी। आपको कितना आने का था लास्ट ईयर का 10,000। और रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए आपने लास्ट ईयर की कितना रुपए ट्यूशन फीस रिसीव किया है। कितना रिसीव किया आपने 8000। तो लास्ट ईयर के 10,000 आने के थे, 8000 आ गए। इसका मतलब लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितना है 2000। वो 2000 की पोस्टिंग जाएगी करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में। वो 2000 की पोस्टिंग जाएगी करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 2017 और 18 2000। एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितना है 5000। मतलब करंट ईयर का हमने 1 लाख रुपए रिसीव कर लिया ऑलरेडी। उस 1 लाख में से और वो 1 लाख तो आ गए और आपको कितना आना बाकी है 5000। तो उस 5000 की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, इनकम साइड में। 1 लाख में 5000 क्या होगा ऐड, और उस 5000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। पहले हमने एक आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस की थी, वो थी लास्ट ईयर की। तो बैलेंस शीट को लिखते समय आपको कैसा लिखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस अंडरलाइन 17 और 18 का 2000, 18 और 19 का 5000। यही एडजस्टमेंट, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड क्या बोला है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। सैलरी टू टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग 15000। सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग 15000। मतलब स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी करंट ईयर की स्टिल हमने कितना हज़ार देना बाकी है 15000। सबसे पहले चेक कीजिए पेमेंट साइड में कि ड्यूरिंग द ईयर आपने उन टीचर्स को कितनी सैलरी पेड की है। कितनी सैलरी पेड की है 1,80,000। तो 1,80,000 की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस एक्सपेंडिचर साइड में। उस 1,80,000 में एक्सपेंडिचर में 15,000 क्या होगा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड, और उस 15,000 की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में एज अ आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। इतना तो एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। समटाइम्स क्या होता है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, पुराने बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आपको ट्यूशन फीस के कुछ अमाउंट देते हैं और पेमेंट साइड में कुछ अमाउंट देते हैं। इसका मतलब जो अमाउंट आपको पुराने बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आते हैं उसका मतलब आपके लास्ट ईयर की ट्यूशन फीस की उतनी अमाउंट पेड करना बाकी था, पेमेंट में देते हैं और इतना इतना अमाउंट पेड किया। सपोज अगर एज्यूम करके चलते हैं कि इस प्रॉब्लम में पुराने बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, लास्ट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ गई ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग सैलरी सपोज 25,000। तो इसका मतलब क्या था कि आउटस्टैंडिंग टीचर सैलरी हमको लास्ट ईयर की 25,000 देना बाकी थी और इस साल हमने कितना पेड किया 1,80,000। तो पोस्टिंग करते समय
आपको क्या ट्रीट करके चलना पड़ेगा कि आपने 1,80,000 पेड किया और उस 1,80,000 में लास्ट ईयर की कितना अमाउंट था इंक्लूडेड 25,000। तो वो पोस्टिंग करते समय एक्सपेंडिचर साइड की तरफ आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स 1,80,000। उसमें से आपको लास्ट ईयर की वो आउटस्टैंडिंग की अमाउंट जो बैलेंस शीट में दी हुई रहती है लाइबिलिटीज़ में वो लेस करना पड़ता। उसके बाद करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड होती है। ये बहुत हार्डली केस में आता है। आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, तब इसके बारे में मैं डीपली कन्वर्सेशन में आपको बताऊंगा। फिलहाल इस एडजस्टमेंट में फोकस करते हैं। और एक बार एडजस्टमेंट बताता हूँ आपको कि सैलरी टू टीचर्स आपको देना बाकी था 1,80,000 और उस 1,80,000 में से और स्टिल आपको कितना अमाउंट देना बाकी है 15,000। तो 15,000 की पोस्टिंग एक्सपेंडिचर में ऐड होगी, दूसरी पोस्टिंग लायबिलिटीज़ में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रेंट पेड इन एडवांस ₹3,000। पेमेंट में चेक कीजिए रेंट को, आपको रेंट की कितना अमाउंट दिया, आपको रेंट की अमाउंट दी हुई है 16,000। तो 16,000 की पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर के 16,000 में से आपको कितना हज़ार रुपये लेस करना पड़ेगा 3,000। 3,000 लेस करने के बाद उसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ प्रीपेड रेंट। ईजी है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जाता है एडजस्टमेंट नंबर 4। उसमें आपको बोला है डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स 15%। डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स आपको 15% बोला है। सबसे पहले लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाके चेक कीजिए, आपके पास ओपनिंग स्टॉक, बुक्स का ओपनिंग स्टॉक कितना था 22,000 और ड्यूरिंग द ईयर में आपने 15,000 का परचेस किया था। और जो एडिशनल बुक्स आपने परचेस किए थे 15,000 के, वो परचेस किया था 1 जनवरी 2019 को। इसका मतलब उस 15,000 के ऊपर 3 महीने का डीईपी चार्ज होगा। कौन से 3 महीने का? जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि 31 मार्च 2019 को आपका उस करंट ईयर खत्म हो रहा है, इसलिए आपने वो 15,000 के बुक्स सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल किए थे और वो 22,000 के बुक्स आपने पूरे साल भर इस्तेमाल किए थे। इसके लिए 22,000 के ऊपर 22,000 के ऊपर 15% डीईपी फुल ईयर का चार्ज करना पड़ेगा और 15,000 के ऊपर 15% डीईपी डिप्रिसिएशन 3 महीने के लिए चार्ज होगा। अब एसेट साइड पे कैसे लिखना है आपको? एसेट साइड को सबसे पहले आपको लिखना है बुक्स 22,000। बुक्स 22,000 लिखने के बाद आपको उसमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऐड करने का है 15,000। टोटल बुक्स होंगे 37,000। फिर उसके ऊपर आपको डीईपी चार्ज करने का है 22,000 के ऊपर 15% होल ईयर का, उसका अलग चार्ज होगा। 15,000 के ऊपर 15% 3 महीने का सेपरेट डीईपी चार्ज करना है। डीईपी चार्ज करने के बाद दोनों को डीईपी आपको मिला के, ओपनिंग और एडिशनल का आपने डीईपी एक बार मिला दिया तो डिप्रिसिएशन की अमाउंट होगी आपकी 3,863 3,863, जो कि आपको एसेट्स में से क्या करना पड़ेगा लेस, और उसकी दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट्स में से लेस करके दूसरी पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर में। अब सबसे खास बात सुनिए, अगर प्रॉब्लम में एडिशनल बुक्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अगर प्रॉब्लम में एडिशनल बुक्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर की डेट नहीं दी होगी, मिसिंग होगी, तो आपको क्लोजिंग एसेट की अमाउंट के ऊपर पूरे साल का डीईपी चार्ज करना पड़ेगा। ये रूल है। अगर एडिशनल एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर की डेट नहीं दी होगी तो क्लोजिंग अमाउंट के ऊपर पूरे साल का डीईपी चार्ज करना पड़ेगा। सर क्लोजिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? ओपनिंग अमाउंट प्लस एडिशनल अमाउंट। अभी इस प्रॉब्लम में क्लोजिंग अमाउंट है 37,000। अगर एडिशनल एसेट जो हमने परचेस किया है बुक्स 1/1/2019 को, वो अगर प्रॉब्लम में पेमेंट में अगर वो डेट नहीं दी रही होगी तो आपको पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू फर्नीचर। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले चेक कीजिए हमारे पास साल के शुरुआत में कितने रुपए का फर्नीचर था 40,000 का। पेमेंट में चेक कीजिए, ड्यूरिंग द ईयर हमने फर्नीचर परचेस किया है 50,000 का, बरोबर। 40,000 के ऊपर पूरे साल भर का डीईपी चार्ज होगा। कितना परसेंट डीईपी बोला है आपको? 10%। इसका मतलब 40,000 के ऊपर 10% कितना होगा? 4,000। प्रॉब्लम में क्या बोला है आपको कि ड्यूरिंग द ईयर में आपने फर्नीचर परचेस किया है 50,000 का। ड्यूरिंग द ईयर आपने फर्नीचर परचेस किया है 50,000 का और वो फर्नीचर आपने परचेस किया है 1 जुलाई 2018। कौन सी डेट को परचेस किया है? 1 जुलाई 2018। इसका मतलब उस एडिशनल फर्नीचर के ऊपर आपको 9th मंथ का डीईपी चार्ज करना पड़ेगा। 9 मंथ का, क्योंकि आपका ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को। ईयर आपका कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2019 को, और आपने वो फर्नीचर परचेस किया है 1 जुलाई 2018 को,
बरोबर। तो इसका मतलब आपने वो इस्तेमाल किया है जुलाई से लेके मार्च तक, 9 मंथ का टोटल आपका डीईपी निकलेगा 50,000 के ऊपर 3,750, 50,000 के ऊपर 10% 9 मंथ के लिए निकलेगा 3,750, और ओपनिंग अमाउंट के ऊपर आपने निकाला है डीईपी 40,000 के ऊपर 10% 4,000, यानी कि टोटल डीईपी बुक्स पे होगा 7,700, सॉरी फर्नीचर पे होगा 7,750, जो कि आपको एसेट्स में से लेस करना पड़ेगा। एसेट्स में आपने क्या क्या लिखा, सबसे पहले आपने फर्नीचर लिखा 50,000, उसमें ऐड किया परचेज ड्यूरिंग द ईयर, टोटल कितना हो गए 50 और 40, 40 और 50 कितना होगा टोटल 90,000 में 90,000 में आपको डीईपी लेस करना पड़ेगा 7,750, जो कि लेस करने के बाद आउटर को अमाउंट आएगी 82,250, और एक्सपेंडिचर में जाएगा 7,750। डीईपी वगैरह चार्ज करना बेसिक है, अगर वो आपको नहीं आएगा तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। उसके बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पोस्टिंग्स एडजस्टमेंट तो हमारे सब हो गए। सबसे पहले पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के एसेट साइड से, ठीक है। सबसे पहले जो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉब्लम में जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक होता है उसकी पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी। ध्यान से सुनिए, जो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट अगर आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी मेंशन की हुई है, उस बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में कैश इन हैंड कैश एट बैंक होता है उसकी पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि वो लास्ट ईयर का है। उसके बाद आपको बोला है लैबोरेटरी, जो कि हमारे लिए एसेट है। सबसे पहले चेक कीजिए साल के शुरुआत में आपके पास लैबोरेटरी की कितनी अमाउंट थी, 15,000। पेमेंट साइड में चेक कीजिए कि ड्यूरिंग द ईयर लैबोरेटरी आपने कुछ परचेस की है क्या, नहीं है तो सीधा 15,000 की पोस्टिंग जाएगी एसेट में। उसके बाद बिल्डिंग आपको बोला है 6 लाख, पेमेंट में चेक कीजिए कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ बिल्डिंग परचेस की है क्या, बिल्डिंग आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी परचेस नहीं की है, इसीलिए 6 लाख की 6 लाख अमाउंट जाएगी एसेट साइड में, करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट में। फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गया, ट्यूशन फीस रिसीवेबल हो गया। उसके बाद हम जाएंगे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। वहाँ पर आपको बोला है कैपिटल फंड 6,80,000, जो एज इट इज़ आपको करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा। कैपिटल फंड 6,80,000। उसके बाद आपको बोला है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस की अमाउंट आपको लास्ट ईयर बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में अगर दी है, एंट्रेंस फीस की अमाउंट अगर आपको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दी है तो एज इट इज़ उसकी पोस्टिंग करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में हो जाएगी, बराबर। नेक्स्ट अभी हम जाते हैं, सबसे पहले हमने एसेट के पोस्टिंग्स किए, उसके बाद लायबिलिटीज़। अब पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट साइड में सबसे पहले आपको बोला था सैलरी टू टीचर्स, जो कि एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट बोला है आपको सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, जिसकी पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट बुक्स तो ऑलरेडी हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, ऑफिस रेंट हो गया। उसके बाद बोला है रिपेयर्स जाएगा एक्सपेंडिचर में। फर्नीचर ऑलरेडी हो गया। बैलेंस सीडी की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस सीडी जो आपको पेमेंट में दिया होता है उसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट अब चेक कीजिए रिसिप्ट साइड। सबसे पहले रिसिप्ट साइड में बैलेंस बीडी, तो रिसिप्ट साइड की बैलेंस बीडी तो पोस्टिंग नहीं होगी। उसके बाद आपको बोला है फाइन कलेक्टेड, जो कि आपके लिए रेवेन्यू इनकम, जो इनकम की तरफ जाएगा। एडमिशन फीस इनकम, टर्न फीस इनकम, डोनेशन टू फॉर लाइब्रेरी, वो टू गलती से आ गया, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी 1,000 स्पेशल डोनेशन है, इसलिए वो 1,000 की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आइटम आपको दिया हुआ है, स्टार करके लिख दीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। हमने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किए थे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है, जो कि रेवेन्यू इनकम है, उस 5,000 की पोस्टिंग भी जाएगी इनकम में। नेक्स्ट आपको बोला है गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडीज़ वगैरह मिलते हैं स्कूल्स को वगैरह, तो वो स्कूल के लिए इनकम होता है। कुछ स्कूल उसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट करते हैं, कुछ स्कूल उनको कैपिटल इनकम ट्रीट करते हैं, स्कूल के ऊपर डिपेंड है। इन्होंने क्या किया है, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि रेवेन्यू इनकम इन्होंने ट्रीट किया है, तो उस 2 लाख की अमाउंट की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट, सॉरी इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। कहाँ पे जाएगी, इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। यही था आज का प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम है। बस एक प्रॉब्लम करते समय आपको डीईपी निकालते समय थोड़ा सा ध्यान से डीईपी वगैरह चार्ज करना पड़ेगा।
स्टेप बाय स्टेप डी भी निकालना पड़ेगा। और उसके बाद जो पोस्टिंग्स वगैरह आप करोगे, एडजस्टमेंट्स होने के बाद सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वहाँ का कुछ एसेट्स ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इस साल के एसेट में। उसके बाद लायबिलिटीज़ से कैपिटल फंड लेना पड़ेगा। वो सब बेसिक चीज़ें होने के बाद आपको पेमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा और एंड कहाँ पे आके करना पड़ेगा, रिसिप्ट साइड में। तो यही था हमारा आज का प्रॉब्लम्स ध्यान से सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम अगर वीडियो में एक बार नहीं समझा तो 2 बार वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप फोकस कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम आने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम राइट होता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DA2 एकेडमी। घर ही रहा, सुरक्षित रहा।